एडिलेड का माहौल भक्तिमय होने वाला है। मौका है कार्यक्रम गीता सार सिंधु का, और जिसका आयोजन किया जा रहा है दिव्य ज्योति जागरण संस्थान की ओर से। और इस मौके पर कई ख़ास मेहमान पहुंचेंगे। ऐसे ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गीता के मायने अगर आपसे जानना चाहें, हम आम इंसान क्या मायने समझे, गीता को कैसे हम अपना सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और किस तरह से उसके पद चिन्हों पे हम चल सकते हैं। जी, सबसे पहले सभी देखने वालों को, सुनने वालों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जिन्हें जगत गुरु का एक संबोधन दिया गया है, और जगत गुरु का संबोधन भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर ही सटीक बैठता है, क्योंकि वो चक्रधारी हैं, सुदर्शनधारी हैं, बांसुरी बजैया हैं, माखन चुराते हैं, और कभी कभी सारथी भी बन जाते हैं। वही जगत गुरु बन सकते हैं जिनमें इतनी अलौकिकता के साथ इतनी विनम्रता भी है। और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में इस गीता को कहा, गीता यानी कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, और उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को समझाया कि अपने दैनिक जीवन में जो अपने रोज़मर्रा के जीवन की बात की है, उसमें हम गीता को कैसे अपना सकते हैं। इसके लिए आदि शंकराचार्य जी ने अपने भज गोविंदम में एक बड़ा सुंदर एक वर्ष है, उनका एक श्लोक है दिया। उन्होंने कहा, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लवकणिका पीता, क्रियते यस्य मुरारी समर्चा, सकृदपि यमेन न चर्चा। इसका भाव क्या है? वो कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने प्रतिरोज के जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक भी पढ़ लेता है, सिर्फ एक मात्र, और अगर वो थोड़ा गंगा जल का पान करता है, भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करता है थोड़े समय के लिए भी, उस व्यक्ति को कभी भी यमराज के साथ कॉन्वर्सेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेने आएंगे। ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रभाव है। और श्रीमद् भगवद गीता जो है वो हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में अपनाने की आवश्यकता है। जैसे गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राज योग की चर्चा है। तो ये जो कार्यक्रम आपने बताया अभी, इनको गीता सार सिंधु, इसमें हम इसी योग की चर्चा करेंगे कि वास्तविक योग क्या है, उस योग में स्थित होकर आप अपने कर्म में कैसे निपुण होते हैं, आपके कर्म में डिग्निटी कैसे आ सकती है, कुशलता कैसे आ सकती है। कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति स्वीपर है तो वो अपने काम को ऐसे करे ईमानदारी के साथ, डिग्निटी के साथ, कि वो योगा कर्मसु कौशलम बन जाए। गीता यानी कि प्रतिरोज हमारे कर्म में, हमारे एक्शंस में वो झलक जाएगी गीता, अगर हम इस कार्यक्रम में आएंगे और उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। जी, क्या बात है। तो देखा आपने, बस एक छोटी सी ये तो झलक है, छोटा सा अंश है जो हमें गीता का सीखने को मिला, और सही मायने में बहुत सारी सकारात्मकता महसूस हुई जब आपसे बात कर रहे थे। और उम्मीद करते हैं जब इस कार्यक्रम में सब पहुंचेंगे और इसका एक हिस्सा बनेंगे, तो जो प्राप्ति होगी शायद उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या आप आगे डिटेल्स हैं इस कार्यक्रम में, कैसे आप पहुंच सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसको जानने के लिए हमारे साथ पलविंदर जी हैं, उनसे बात करते हैं। पलविंदर जी, जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो भक्त हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सबको जय श्री कृष्ण। जैसा कि दीदी ने बताया, और अभी भगवान कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने के लिए हम सब उपस्थित होंगे लेटविन हॉल, 4 क्लैक स्ट्रीट, वेविल। आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर फ्री एंट्री है और महाप्रसादम का भी इंतज़ाम है। और हम सभी से निवेदन करते हैं, सभी एडिलेड संगत से निवेदन करते हैं कि आप ज़रूर आइए। डेट है 11th and 12th अगस्त, 5:30 to 8:30 PM, और इस भव्य दृश्य का नज़ारा लें। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे क्या खास है जो आप इस कार्यक्रम में बताना चाहते हैं, जो एडिलेड वासियों का बेसब्री से इसका इंतजार भी है। सबसे बड़ी खास बात है कि साध्वी वैष्णवी भारती यहाँ आ चुके हैं जी, जिनकी कथा सुनने के लिए लोग महीनों क्या सालों साल इंतज़ार करते हैं। तो सबसे आज को अगर कोई खुश होगा तो धरती माँ खुश होगी कि इतने साधु संतों के चरण इस धरती पे पड़े हैं। और कोरोना के बाद हमें एक स्पिरिचुअलिटी के ऐसे प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत थी कि जैसे जो नेगेटिविटी थी, तो नेगेटिविटी को अगर कोई चीज़ काउंटर कर सकती है तो वो पॉजिटिविटी। तो इतने साधु जनों का जब चरण, जहाँ पे इनका तप, इनकी साधकता पड़ेगी,
साध्वी वैष्णवी भारती जी, साध्वी भावना भारती जी, साध्वी हरिअर्चना भारती जी, साध्वी पूर्णम भारती जी, साध्वी किरण भारती जी, स्वामी मुदितानंद जी, पंडित आशुतोष जी, ऐसे संत जब पहुंच जाएंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर इस सौभाग्य को भी हमने मिस कर दिया, पता नहीं फिर ये कब मिले। और कोरोना के बाद इतनी अनसर्टेनिटी है लाइफ की, इसके बाद तो हमें ये सब सीख लेना चाहिए कि जहाँ भी ऐसा मौका मिले पॉजिटिविटी का, हम सब कुछ छोड़ के बस भज राम गोविंदम, भज कृष्ण गोविंदम, बस कृष्ण कृष्ण में हो जाए। जहाँ अब हमें सबको आना है और लोगों को भी लाना है, और एंट्री बिल्कुल फ्री है। और आप भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे संतों के दर्शन करने जरूर आ जाएं। इन दर्शनों से पता नहीं कितने कर्म आपके खत्म हो जाएंगे और आपके कितने पुण्य कर्म बन जाएंगे। जी बिल्कुल। और जितना कि मेरा ज्ञान है, कहते हैं कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो एक कर्म कर लीजिएगा, ये बहुत ही शुभ कर्म है। पहुंचिएगा इस भक्तिमय माहौल में, इसका हिस्सा बनिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। ज्योतिका, तेजू टीवी, एडिलेड।